Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, I am going to tell you about verb in detail. So before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So firstly, we will see what is verb. So a verb is a word which shows an action, state or possession. जो वर्ब होती है वो क्या है, एक वर्ब है. वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं. क्रिया क्या, एक शब्द है जो क्या दिखाता है, एक्शन, कोई कार्य, कोई स्टेट, कोई पोजेशन, राइट. सो ऐसा शब्द जो किसी क्रिया को दर्शाए उसे हम वर्ब कहते हैं. जैसे एग्जांपल है वॉक, टॉक एंड लाफ. सो मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब दो तरह की होती है. वन इज़ प्रिंसिपल वर्ब, another one is auxiliary verb. Principal verb के two parts हैं. One is transitive verb, another one is intransitive verb. अब हम इन verbs को डिटेल में देखेंगे कि principal verb, auxiliary verb है क्या, right? So first is principal verb. A principal or main verb has a meaning of its own. जो प्रिंसिपल वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है, इसका एक अपना खुद का मतलब होता है, मीनिंग होता है, राइट. जैसे एग्जांपल है आई सी एक ही वर्ब है, ये प्रिंसिपल वर्ब है, राइट. ये जो है अपने आप में कंप्लीट वर्ब है. यू लाफ, आप हंसे, ठीक है. तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ट्रांजिटिव वर्ब जो कि प्रिंसिपल वर्ब का ही पार्ट है. अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट की, राइट. एग्जाम्पल देखेंगे हम. आई रीड अ बुक. रीड हम जानते हैं यहाँ से भी, यहाँ पे क्या है, रीड वर्ब है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है. सो कोई भी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, राइट. सेकेंड एग्जांपल देखिए. शी ओपन्स अ विंडो. शी ओपन्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है, विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट. सो कोई भी ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. सो मूविंग फॉरवर्ड we have intransitive verb. And intransitive verb is a verb which does not require any object. intransitive verb में क्या होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं करती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, राइट. एग्जाम्पल देखिए. द सन राइजेस. जो सन है वो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट. राइजेस क्या है, वर्ब है ऑफ कोर्स. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है. द सन राइजेस, राइट. द आर्टिकल है. सो द सन राइजेस. सो ऐसे जो है सेंटेंस कहीं आप जहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट यूज़ ना हुए हो, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो वर्ब के साथ, उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट. द चाइल्ड स्लीप्स. द चाइल्ड स्लीप्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है. एंड जो चाइल्ड है वो क्या है, यहाँ पे चाइल्ड नाउन है वैसे तो ये, राइट. लेकिन क्या है, हम इसको सब्जेक्ट लेंगे, राइट. और स्लीप क्या है, यहाँ पे वर्ब है. सो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट. सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीटेड. द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोया, राइट. सो आई होप का आपको समझ में आ गया होगा. ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जहाँ पे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. इन ट्रांजिटिव वर्ब में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एक्सिलरी वर्ब. द फंक्शन ऑफ एक्सिलरी वर्ब इज़ टू हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब इन वेरियस वे. जो एक्सिलरी वर्ब होती है उसका क्या काम होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो हेल्प करे किसको, प्रिंसिपल वर्ब को, मेन वर्ब को, राइट. या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें जो वर्ब प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करती है उसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल हमारे पास आई एम प्लेइंग. प्लेइंग हमें पता है दैट इज़
मेन वर्ब, आई एम क्या है यहाँ पे, एक्सिलरी वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग, सिंगिंग क्या है, अगेन दिस इज वर्ब, हम कह सकते हैं मेन वर्ब है। एंड इज़ क्या है यहाँ पे, एक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब को हेल्प कर रही है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज वी मस्ट गो, गो क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल वर्ब है, एंड मस्ट क्या है यहाँ पे, एक्सिलरी वर्ब है। यानी कि ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करे उसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो यहाँ तक। सो मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव वर्ब फॉर्म्स। हम सभी जानते हैं वर्ब के 5 जो है फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर, जिसको हम रूट फॉर्म भी कहते हैं, राइट, या कहीं रूट वर्ब कहते हैं। इसको V1 इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं, इसको V2, V3, V4 एंड V5, राइट। ओके, सो फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर। सेकेंड हमारे पास है पास्ट टेंस सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों। प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर, राइट। सो ये है वर्ब की 5 फॉर्म्स, राइट। सो जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में भी हमने देखा, हम गो, वेंट, गोन, सी, सा, सीन, इस तरह की जो वर्ब्स हैं उनको हम जो है पढ़ते आए हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ब की जो है 5 फॉर्म्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रेजेंट टेंस में पहला प्लूरल नंबर, जिसको हम रूट फॉर्म कहते हैं, रूट वर्ब कहते हैं। पास्ट टेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में होती है ये। पास्ट पार्टिसिपल सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। जो ये 3 है ना, 2 से 4, ये जो वर्ब है ना, ये क्या है, इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म आती है, राइट। और जो फर्स्ट की है इसमें प्लूरल और जो लास्ट की है वो सिंगुलर। आप ऐसे याद रख सकते हो, बीच की 3 में सिंगुलर प्लूरल दोनों, फर्स्ट में प्लूरल एंड लास्ट में सिंगुलर, राइट। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी है, जैसे ऐड, एडिड, एडिड, एडिंग, एड्स। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, कॉपिंग, कॉपीज। सो ये क्या है, ये वर्ब के फॉर्म्स हैं, राइट। अभी मैं आपको पूरी वर्ब्स तो नहीं बता सकती, आप अपने बुक में देख सकते हैं इसके लिए, राइट। आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ब्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।